श्रावकों के 21 गुण कहे हैं, 21 गुणों का जिनको ज्ञान हो वही ट्रस्टी बन सकता है। साधु साध्वियों के आचार विचार के बारे में आप लिखते हो और आपको ज्ञान है और आपको अपने गुणों का ज्ञान नहीं है। जो आपका अपना सब्जेक्ट है पहले वो तो जान लो। साधु साध्वियों के गुण दोष तो सभी गंभीर साधु साध्वी जानते ही हैं, अच्छे से जानते हैं। मैंने अगर भूल की है तो मुझे क्या करना है या मुझे मेरे साथ में क्या किया जाएगा ये सब जानते हैं। और इन्होंने अगर भूल की है तो इनके साथ क्या करना है और कौन सी भूल है, कैसी परिस्थिति में हुई है, उसके लिए क्या क्या विधान है। दोनों की एक समान भूल हो तो भी दोनों का प्रायश्चित, दोनों का पनिशमेंट अलग अलग होगा। इनकी योग्यता के आधार पर इन्हें और इनकी योग्यता के आधार पर इन्हें पनिशमेंट मिलेगा। भूल एक दोनों ने साथ में मिलकर की है तब भी अलग अलग होगा। ये जिन शासन है और इसीलिए अधिकारों के लिए ट्रस्टी नहीं बना जाता, कर्तव्यों के लिए ट्रस्टी बना जाता है। आज कितनी ऐसे मैंने धर्म संघ देखे हैं कि जिनके बेटे मंदिरों में नहीं आते, उपास्य में नहीं आते, चंदा नहीं लिखाते, साइन नहीं करते, उन्हें जैन धर्म का ज्ञान ही नहीं है। कोई रोटरी से जुड़ गए हैं, रोटरी के ट्रस्टी हैं, उनके लिए रोटरी ही भगवान है। कोई लॉयंस क्लब से जुड़ गए हैं, बस लॉयंस में काम करते हैं, उनके लिए लॉयंस क्लब ही भगवान है। कोई जैन ही होते हुए स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ गए हैं, जिनके पापा यानी पिताजी, उनके दादा और उनके परदादा संघ के कभी ख्यातनाम ट्रस्टी हुआ करते थे और अभी वो रात दिन किसी साधु साध्वी के पास नहीं बैठते, अपने गांव के, अपने धर्म संघ के किसी संघ में कभी उपस्थित नहीं होते, एक चढ़ावा भी नहीं लेते, आते भी हैं तो खाली जिम करके चले जाते हैं और पैसा वहां खर्च करते हैं, वहां बैठते हैं, वहां उनका सम्मान होता है। वो फिर यहाँ के ट्रस्टी कैसे हैं? इसलिए ट्रस्टीशिप जो है वो चैरिटी कमिश्नर की है, वो जैन संघ की नहीं है। संघीय व्यवस्थाओं में इसकी कोई मान्यता ही नहीं है। श्रमण प्रधान धर्म है। जैन परंपरा में तो आचार्य भगवंत वही धर्म संघ के सर्वे सर्वा, वही अध्यक्ष, वही सेनापति, वही महामंत्री, वही सचिव, वही निर्देशक, वही आधिपत्य के धारक। समझो कल उठ करके कहीं पर भी कोई तकलीफ हो जाए किसी भी ट्रस्टियों में, इसमें उसमें, तो निर्देश क्या है? निर्देश ये कि चुपचाप सारे पैसे, सब चौपड़े, सब चाबियां ला करके आचार्य श्री के चरणों में रख देनी है, घर चले जाना है। ये निर्देश है। आपको पचा के बैठना नहीं है, दबा के नहीं रखना है। चाबियां आपके बाप की नहीं है, चौपड़े आपके नहीं हैं, वो धर्म संघ के हैं और धर्म संघ के नायक आचार्य हैं, वो चलाएंगे। आप तो आओगे कल चले जाओगे, आज आप हो कल धर्म परिवर्तन भी कर लोगे, आज आप मंदिर आते हो कल नहीं भी आओगे, आज आप जिंदे हो कल चले जाओगे। नीतियां जिंदी रहनी चाहिए। बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ी चीजें हैं, समझदारी की बातें हैं, सोचने जैसी बातें हैं, पढ़ने जैसी बातें हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा है। बहुत सारे साधु साध्वी भी जानते नहीं हैं और जो जानते नहीं हैं उनको श्रावक श्राविकाएं दबाते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। साधु साध्वियों को पता नहीं होता है, अपने मतलब सिद्ध करने के लिए चुप रह जाते हैं। खाली अपने प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख पास करवाने हो, इसके लिए चुप रह जाते हैं। कहते नहीं है कि ये गलत है, ये सही है, ये करने लायक है, ये नहीं करने लायक है, ये उचित है, ये अनुचित है, यही करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी ये मत सोच लेना कि आपने 15 साल, 20 साल, 25 साल भी किसी धर्म संघ का व्यवस्थापन किया है तो हम पारंगत हो गए हैं, हम एकदम उत्तीर्ण हो गए हैं। नहीं, सबसे पहले धर्म संघ को समझो, धर्म संघ की व्यवस्थाओं को समझो, धर्म संग्रह को पढ़ो, उसी प्रकार श्राद्ध विधि को पढ़ो, द्रव्य सप्ततिका को पढ़ो, द्रव्यों की व्यवस्था का निर्देशन पढ़ो, कैसे पैसों का उपयोग होगा, कैसे कार्य होंगे, कैसे व्यवहार होंगे, क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे, क्या क्या नहीं लिए जाएंगे। नीतियां बहुत जरूरी है। आप खिलाओ पिलाओ, सद्भावना पूर्वक साथ में रहो, उठो बैठो, लेकिन धर्म के सिद्धांतों को मरने ना दो। ये तो बात बाहर की हुई, घर की बातें, घर की तो बहुत बातें हैं। मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा, 3 बेटे आपके, हाँ, तो विरासत किसको सौंपोगे? अयोग्य को, नालायक को, उड़ाने वाले को, जुआ खेलने वाले को, शराब पीने वाले को, चोरी वोरी करने वाले को, बदमाश को सौंपोगे? नहीं, विश्वास नहीं करोगे। बहन बेटियों को भी कह के जाओगे कि इस पे भरोसा मत करना, इसके हाथ में बहुत पैसे आए तो तुम सबको डुबो देगा। खास लोगों को भी कह दोगे बाजार में कि हमको पूछे बिना इसको पैसे देना मत, दे दिए तो तुम पछताओगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं, बेटा हमारा है, लेकिन हम व्यवहार से इसे अलग कर चुके हैं। सही बात है कि नहीं? नहीं तो पापा के नाम पर दीवारा निकाल दे, सब जगह से मांग के ले ले, बाप बेचारा कितना भरेगा। तो योग्य को दिया जाता है परंपरा का आधार, योग्य को दी जाती है विरासतें।